आइमा कराम है, बुनियादी तौर पे तो 4 आइमा कराम को हम मानते हैं, उसी से आगे शाखें निकली हैं। तो क्या इन आइमा कराम की आपस में कभी मुलाकात हुई? क्या इनका आपस में कभी इख्तलाफ हुआ, या कभी ये आपस में मिले? एक इलाके में रहते थे, अलग अलग इलाकों में रहते थे? तो ये मेरा सवाल है बुनियादी तौर पर। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हम अगर बैक ट्रैक करते जाए ना चीज़ों को, तो जाके हम वहाँ पे पहुँचेंगे जब, तो हम ये सोचते हैं कि यार वो आपस में लड़ते थे कि नहीं लड़ते, जिस तरह आज लोग लड़ते हैं आपस में। तो देखिए, इल्मी इख्तिलाफ तो बहरहाल उनका था, इल्मी इख्तिलाफ था तभी तो अलग अलग फ़िक़हें बनी, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कुछ आइमा जो आपस में मिले भी नहीं, लेकिन कुछ मिले भी हैं। इमाम हनीफा और इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं रहमहुमुल्लाह, ये दोनों जब मिले जब एक दफ़ा, तो यानी हमसे थे ये, हाँ तकरीबन। तो अब ये जब नमाज़ पढ़ी, अब अहमद बिन हम्बल जो हैं वो रफ़ुल यदैन करते थे, इमाम हनीफा नहीं करते थे। अब इमाम हनीफा को उन्होंने आगे कर दिया और नमाज़ पढ़ाई, और अहमद बिन हम्बल जो पीछे नमाज़ पढ़े और रफ़ुल यदैन नहीं किया उन्होंने, हालांकि उनके नज़दीक उनके इज्तिहाद में रफ़ुल यदैन नमाज का हिस्सा है। जब अलग पढ़ी तो उन्होंने किया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े इमाम हैं, उनके इज्तिहाद में रफ़ुल यदैन नहीं है, तो मैंने नहीं किया उनके पीछे खड़े होकर, और जब मैंने अलग पढ़ी तो कर लिया। क्योंकि रफ़ुल यदैन जो है वो जो करने वाले भी हैं उसको सुन्नत समझते हैं, वो ना भी हो तो नमाज हो जाती है, लेकिन वो इसको नमाज की ब्यूटिफिकेशन क्या कहते हैं, ये खूबसूरती है नमाज की, वो इसलिए करते हैं। तो हम समझते हैं कि देखें उनके दरमियान इस कदर जो है ना वो ये मोहब्बत भरा रवैया है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया डॉक्टर साहब, वो वाक़या था अहले हदीसों के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे बरसगीर के, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी। अच्छा, वो बड़े आदमी थे, वो मुनाजिर थे, उनका तबीयत थी, लेकिन मुनाजिर आमतौर बड़ा तीखे अंदाज का बंदा होता है। लेकिन आप देखें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से वो मिले एक दफ़ा। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो शलवार थी वो टखनों से नीचे थी। अब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो है उनकी राय ये है कि शलवार टखनों से ऊपर होना फ़र्ज़ है। तो अब वो उनको कह सकते थे कि ये आपने क्या किया है, आपको शलवार ऊपर करनी चाहिए, लेकिन एक अंदाज़ था। उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से कि मौलाना, ये जो कपड़ा आपका टखनों से नीचे है ना, ये काट कर मुझे दे दें, मैं इसकी टोपी बनाऊंगा और जहां कहीं मैं तबलीग और दावत का काम करने जाऊंगा वो टोपी पहन कर जाऊंगा। अब ये इतना मोहब्बत भरा अंदाज था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़े झीप गए, शर्मिंदा हुए, सलवार ऊपर कर ली टखनों से और मुस्कुरा के उनका जो है वो उनको तहनीयत पेश की। मतलब ये है कि अंदाज है कि आप लड़ने के बजाय अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर सकते हैं। आपने मसलक में रहते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, क्यों फ़िरका वाराना रंग अपनाते हैं।